नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे अब मैं किसी काम की नहीं। इस कहानी में सामाजिक प्रतिष्ठा और टूटते परिवार की वास्तविकता के बीच के संघर्ष को उकेरा गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी। रीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। उसकी दुनिया उसके पति अमन और 8 साल के बेटे आरव के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना, बेटे को स्कूल भेजना, सास ससुर की सेवा करना और रात में सबसे आखिर में सोना, यही उसकी जिंदगी थी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक शाम अमन ऑफिस से लौटा तो उसका चेहरा बेहद कठोर था। रीमा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रीमा मुस्कुराई। हाँ कहिए। अमन ने बिना किसी भूमिका के कहा, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। रीमा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। क्या क्या कहा आपने? मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। रीमा को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। मैं आपकी किसी काम की नहीं हूँ? हाँ, तुमने जिंदगी में किया ही क्या है? न कोई नौकरी, न कोई पहचान, बस घर में बैठकर रोटियां बनाती हो। रीमा की आंखें भर आईं। लेकिन इस घर को संभालना, आपका और बच्चे का ख्याल रखना। अमन हंस पड़ा। यह कोई उपलब्धि नहीं होती, नौकरानी भी कर सकती है। ये शब्द तीर की तरह रीमा के दिल में उतर गए। कुछ दिनों बाद कोर्ट में तलाक हो गया। अमन ने बेटे की कस्टडी भी अपने पास रख ली। रीमा को सिर्फ कुछ कपड़े और थोड़े पैसे देकर घर से निकाल दिया गया। जिस घर को उसने 10 साल दिए थे, वहां उसके लिए एक कमरा तक नहीं बचा। उस रात वह बस स्टैंड की बेंच पर बैठी रोती रही। बारिश हो रही थी, लेकिन उसके आंसू बारिश से ज्यादा थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी उसे अपनी कॉलेज की अधूरी पढ़ाई याद आई। शादी के कारण उसने बीए बीच में ही छोड़ दिया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं सच में किसी काम की नहीं हूं तो अब खुद को साबित करके दिखाऊंगी। अगले दिन उसने एक छोटे से ढाबे में काम शुरू कर दिया। सुबह बर्तन धोती, दोपहर में खाना परोसती और रात में फर्श साफ करती। मालिक उसे महीने के सिर्फ 6,000 रुपए देता था, लेकिन रीमा ने हार नहीं मानी। दिन में काम और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। जब बाकी लोग सो जाते, तब वह सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थी। कई बार भूखी सोई, कई बार किराया देने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके सपनों ने उसे टूटने नहीं दिया। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, रीमा, तुम सिविल सर्विस की तैयारी क्यों नहीं करती? वह हंस पड़ी। सर, मेरे जैसे लोग डीएम नहीं बनते। शिक्षक मुस्कुराए। डीएम बनने वाले लोग आसमान से नहीं आते, वे भी तुम्हारी तरह ही इंसान होते हैं। उस दिन रीमा ने एक नया सपना देख लिया, जिला अधिकारी बनने का सपना। अब उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, फिर काम पर जाना, वापस आकर देर रात तक पढ़ना। कई बार थककर किताब पर ही सो जाती, लेकिन हर बार उसे अमन के शब्द याद आ जाते, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। यही शब्द अब उसकी ताकत बन चुके थे। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास फिर असफल। लोग मजाक उड़ाने लगे। उम्र देखी है अपनी, डीएम बनेगी। सपने भी अपनी हद में देखने चाहिए। लेकिन रीमा नहीं रुकी। तीसरे प्रयास में उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। जिस दिन परिणाम आया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चयन हो चुका था। रीमा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुन ली गई थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, खुशी से। सालों का संघर्ष आखिर रंग ला चुका था।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग जिला अधिकारी के रूप में हुई। पूरा जिला उसके स्वागत के लिए तैयार था। अखबारों में उसकी कहानी छप रही थी। ढाबे में बर्तन धोने वाली महिला बनी डीएम। तलाक के बाद संघर्ष कर रची सफलता की नई मिसाल। इधर अमन की जिंदगी बदल चुकी थी। जिस महिला के लिए उसने रीमा को छोड़ा था, वह कुछ ही साल बाद उसे छोड़कर चली गई। व्यापार में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ता गया और अब उसकी हालत खराब थी। एक दिन उसे अपने बेटे आरव के स्कूल से फ़ोन आया। स्कूल के लिए ज़मीन संबंधी एक सरकारी अनुमति चाहिए थी। उसे जिला अधिकारी कार्यालय जाना पड़ा। वह फाइल लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा। जब चपरासी ने अंदर बुलाया तो अमन का दिल धड़कने लगा। कुर्सी पर बैठी महिला को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह रीमा थी, जिला अधिकारी रीमा। वही रीमा जिसे उसने कहा था कि वह किसी काम की नहीं है। अमन की नज़रें झुक गईं। रीमा ने शांत स्वर में कहा, बैठिए। अमन धीरे से बैठ गया। उसके पास शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो रीमा। रीमा मुस्कुराई। माफ़ी किस बात की? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। हाँ, दिया था। अमन की आंखें भर आईं। मैं गलत था। रीमा ने फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, अगर उस दिन तुम मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। अमन ने सिर झुका लिया। क्या तुम वापस मेरे साथ चलोगी? कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रीमा ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं। अमन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रीमा बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरी कीमत सिर्फ इस बात से तय होती थी कि मैं किसी के काम की हूं या नहीं। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आरव आया। अब वह जवान हो चुका था। वह सीधे अपनी माँ के पास गया और उनके गले लग गया। माँ, मुझे आप पर गर्व है। रीमा की आंखें नम हो गईं। यही वह पल था जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा, किसी इंसान की कीमत उसकी नौकरी, उसकी कमाई या दूसरों की ज़रूरतों से तय नहीं होती। उसकी कीमत उसके साहस, उसके संघर्ष और उसके आत्मसम्मान से तय होती है। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। और रीमा की नई जिंदगी उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन उसे कहा गया था, तुम किसी काम की नहीं हो। लेकिन उसने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वह सिर्फ किसी काम की नहीं थी, वह असंभव को संभव करने वाली एक मिसाल थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।